तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं उसे वो क्या कहता है, फिर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट्स कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 26 और 91। तो सबसे पहले इन दोनों संख्या को हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर उससे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले 26 का हम ये करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, 13 बार में, और ये 13 से 1 बार में। अब 91 का करते हैं, ये 7 से 13 बार में, और ये 13 से 1 बार में। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कितना कितना हो गया दोस्तों, 2 गुना 13, और 91 का आपका 7 गुना 13। अब एलसीएम हम कैसे फाइंड करते थे कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जिसका घात क्या हो, सबसे अधिक हो, वही क्या होगा दोस्तों, एलसीएम उन दोनों संख्याओं का। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि 2 एक बार, इसलिए 2 का पावर कितना हो जाएगा 1, 13 एक बार, 13 का पावर 1। नीचे देखिए 7 एक बार, 7 का पावर 1, 13 एक बार, 13 का पावर 1। अब देखिए ऊपर 2 है लेकिन नीचे 2 नहीं है, तो 2 का 1 क्या हो जाएगा, सबसे अधिक घात वाला हो जाएगा 2 का। तो 2 का सबसे अधिक घात कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ऊपर में 13 एक बार, नीचे भी 13 एक ही बार, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले हमको छोटा अभाज्य संख्या को देखना है। तो 7 देखिए नीचे एक बार, ऊपर एक भी बार नहीं, तो 7 का अधिक पावर कितना हो जाएगा, 1 ही तो हो जाएगा। अब 13 भी यहाँ देखिए 1 के बार है, और नीचे भी 1 के बार है, तो सबसे अधिक पावर कितना हो जाएगा, 1 ना होगा। आप देखिए 2 का पावर 1 2 ही होगा, 7 का पावर 1 7 ना होगा, और ये भी कितना होगा 13 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और ये आपका 13 हो जाएगा। जब इन दोनों को हम गुना करते हैं ना तो कितना आता है चेक कर लेते हैं। 3 जो का 12 का 2 हाथ में 1, 3 एकम 3, और 1 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 1 हो गया, तो 182 आया। आपका एलसीएम कितना आ गया 182। ओके, अब एचसीएफ कैसे निकालते थे कि सभी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जिसका घात क्या हो, सबसे कम हो। तो देखते हैं कौन कौन उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन नीचे नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं होगा। ओके, अब देखिए 13 ऊपर में एक बार है, नीचे भी एक बार है, तो ये तो क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, क्योंकि 13 दोनों में है। अब 7 नीचे एक बार लेकिन ऊपर में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 13 का पावर 1 ही तो कॉमन है दोनों में, यानी कि उभयनिष्ठ है, उसका पावर भी सबसे अधिक 1 ही है और कम भी 1 ही है। तो 13 का पावर 1 ही क्या हो जाएगा, सबसे कम घात वाला हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 13 ही हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं का हम देखते हैं गुणनफल कितना होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका गुणनफल कितना होता है। तो यह गुना करते हैं, आपका कितना है, एलसीएम आपका 182 है यानी 182, और एचसीएफ कितना है 13। तो आपका 6 हो गया, 8 3 24 हो गया, 3 एकम 3 और 2 5 हो गया, 1 2 2 हो गया, और 1 कम 8 और 1 कम 1, तो ये 6 हो गया, 6 हो गया, 8 5 13, ये 2। आपका इसका गुणनफल कितना निकल गया स्टूडेंट 2366। अब हम देखते हैं कि दी हुई संख्याओं का गुणनफल कितना होता है। तो संख्या कितना कितना है दोस्तों, 26 और 91। कितना कितना है 26 और 2 संख्या गुणनफल कितना है, संख्याओं का गुणनफल कितना कितना है देख लेते हैं, 26 और 91 गुना करते हैं दोस्तों, 26 और 91, 6 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 9 चौक 54 के 4 हो गया, आते हैं 5, 9 दूना 18 और 5 23 हो गया, 6 हो गया 6। बिल्कुल दोस्तों दोनों का मान देखिए यहाँ पे सेम आ रहा है। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना आया 2366, और संख्याओं का गुणनफल भी कितना आया 2366। इसे दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर किसके हो जाएगा, 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर, 2 संख्याओं के गुणनफल। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान इक्वल आया, एलसीएम इंटू एचसीएफ का बराबर है 2 संख्या गुणनफल। दोनों का मान कितना कितना है 2366, इससे दोनों क्या हो जाएंगे
बराबर हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 का दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो उसमें से हम पहला संख्या कितना है दोस्तों 510 और दूसरा है 92। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड, फिर हम क्या निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले 510 का देखते हैं अभाज्य गुणनखंड दोस्तों। 510 ये 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों, ये 2 बार में जाएगा, बचा कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 से जाएगा, फिर बचा कितना 1, फिर ये कितना हो जाएगा 5 से, अब फिर 5 से जाएगा दोस्तों, 5 5 25 और ये 5 कम 5, अब 3 से जाएगा दोस्तों 17 बार में, 17 से दोस्तों 1 बार में। तो 5 से 510 के अभाज्य गुणनखंड कितना कितना हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया और 17 कितना का हो गया दोस्तों 2 3 5 और 17। अब देखते हैं 92 का। 2 से कितना बार में, ये 4 बार में गया, बचा 1 और ये फिर कितना बार में जाएगा 6 बार में। 2 से 23 बार में और ये 23 से सिंपली 1 बार में। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड कितना कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया, फिर 2 हो गया और 23 हो गया। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या था कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जिसका पावर क्या हो सबसे अधिक हो। तो यहाँ पे देखिएगा 2 1 बार, यहाँ 2 2 बार, इसलिए 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 नीचे 2 बार आया है। ओके, अब देखिए 3 यहाँ 1 बार, यहाँ 1 भी बार नहीं, तो 3 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 1 बार, यहाँ 1 भी बार नहीं, 5 का अधिकतम घात 1। अब देखिए 17 1 बार, यहाँ 1 भी बार नहीं, इसलिए 17 का पावर कितना हो जाएगा, नीचे लिखते हैं। ओके, 17 का पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए 23 1 बार ऊपर में, 1 भी बार नहीं, ये 23 का पावर 1 हो जाएगा। इसे सिंपली लिख सकते हैं दोस्तों, चूंकि 2 1 बार इसलिए 1 हो गया, 3 1 बार इसलिए 1 हो गया पावर में, 5 1 बार इसलिए घात में 1 हो गया, 17 1 बार इसलिए 1 हो गया। अब नीचे लिखते हैं 2, चूंकि 2 बार, ये 2 का पावर 2 हो गया, 23 1 बार इसलिए पावर 1 हो गया। अब देखिए 2 का पावर 2 कितना हो गया 4 हो गया, 3 का पावर 1 कितना हो गया 3 हो गया, 5 का पावर 1 5 हो गया, 17 का पावर 1 17 हो गया, 23 का पावर 1 23 हो गया। अब सिंपली से गुणा करते हैं, ठीक है। देखिए 4 3 12 12 5 60, ये 60 हो गया, फिर 17 फिर 23। अब इन सबको हम गुना करते हैं। सबसे पहले 60 और 17 करते हैं, 60 और 17, ये 7 हो गया, सॉरी ये 0 हो गया, और 7 6 42 हो गया आपका, ये 0 हो गया, ये आपका 6 हो गया, 0 2 ये 1020 हो गया। अब 1020 को हमें किससे गुना करना है 17 से, सॉरी 23 से, ठीक है। तो 1020 को हम किससे गुना करेंगे, 1020 को हम गुना करेंगे 23 के साथ, तो गुना कर देते हैं। ये 0 हो गया आपका, 6 हो गया आपका, 0 हो गया आपका, 3 हो गया, ये आपका 0 हो गया, 4 हो गया, 0 4 ये 0 फिर 2, तब कितना हो गया 0 हो गया, 6 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया, 23,460 निकल गया दोस्तों आपका क्या एलसीएम। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या था कि सभी अभाज्य गुणनखंडों में वैसे उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल जिसका पावर क्या हो सबसे कम हो। तो देखिए उभयनिष्ठ गुणनफल कौन कौन क्या है, सॉरी गुणनखंड कौन कौन है। तो यहाँ 2 1 बार, यहाँ 2 बार, तो जो कि 1 बार तो मिल रहा है ना, 2 1 बार मिला, ऊपर में 3 है नीचे नहीं है, 5 है ऊपर में नीचे नहीं, ऊपर में 17 है नीचे नहीं है, नीचे 23 है तो ऊपर में नहीं है। तो आपका एचसीएफ केवल क्या मिल रहा है, कम पावर वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल रहा है। 2 पावर कितना है, सिंपली 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं गुणनफल निकालते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मेरा एलसीएम कितना निकला 23,460 गुना 2 से गुना करते हैं, 2 0 0, 2 6 12 के 2, हाथ में कितना हो गया 1, 2 चौका 8 1 9, 2 3 6 हो गया आपका, और 2 दूना 4। आपका इसका प्रोडक्ट कितना निकला दोस्तों 46,920। आप देखते हैं क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 46,920 होता है, तो चेक कर लेते हैं। तो ये पहला संख्या कितना है 510, दूसरा कितना है दोस्तों 92, आपका 0 हो गया, आपका 2 हो गया, आपका 10 हो गया, ये आपका 0 हो गया, आपका 9 हो गया, और ये आपका 9 5 45 हो गया, ठीक है।
9 5 कितना हो गया दोस्तों 45, 510 और 45। तो देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं कितना हो रहा है। ये आपका 0 हो गया, आपका 2 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया और 4 हो गया। 46,920 इसका भी गुणनफल आ रहा है संख्याओं का। संख्या पहला कितना था 510, दूसरा कितना है 92, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी कितना आ रहा था 46,920। चूंकि तो यहाँ लिखना है, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है दोस्तों 46,920, 46,920। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी उतना ही आया है 46,920, और दो संख्या का गुणनफल भी उतना ही आया है स्टूडेंट 46,920। तो चूंकि दोनों बराबर आया है, इसलिए अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट पर। कहता है इन संख्याओं को क्या निकाला है हमें, एलसीएम और एचसीएफ, फिर दोनों का प्रोडक्ट, और इन दो संख्याओं को क्या निकालना है गुणनफल, और हमें जांच करना है कि क्या इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर है। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 336 का निकालते हैं, 336 का, उसे कितना बार में जाएगा, एक बार में, यहाँ कितना हो जाएगा 13 हो गया, 6 बार में जाएगा, और ये 8 बार में। ठीक है, अब ये 2 से कितना बार में जाएगा दोस्तों 8 बार में, और ये भी 4 बार में जाएगा। 2 से अब दोस्तों ये 4 बार में, ये 2 बार में, 2 से 21 बार में, 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। ठीक है, तो 336 के अभाज्य गुणनखंड कितना कितना हो गया, 2 2 2 2 3 और 7। अब 54 का निकालते हैं। 2 से कितना बार में जाएगा 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड कितना कितना हो गया, 2 2 2 2 3 और 7। चूंकि यहाँ पे देखिएगा 2 कितना बार 4 बार, इसे 2 का पावर कितना हो गया 4, 3 कितना बार 1 बार, इसे 3 का पावर 1 हो गया, 7 कितना बार 1 बार, 7 का पावर 1 हो गया। ओके, अब 54 का लिखते हैं। 54 के अभाज्य गुणनखंड कितना कितना हो गया, 2 3 3 और 3, 2 3 3 और 3। देखिए 2 1 बार, इसे 2 का पावर 1 हो गया, 3 3 बार, इसे 3 का पावर 3 हो गया। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते थे स्टूडेंट्स, कि सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जिसका पावर क्या हो सबसे अधिक हो। अब देखिए यहाँ पे 2 1 बार, यहाँ 4 बार, सबसे अधिक पावर 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ पर 1 बार, यहाँ 3 बार, सबसे अधिक घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 1 बार, नीचे 1 भी बार है, तो 7 का मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 4 कितना होता है, तो आपका 16 होता है। ठीक है, 3 का पावर 3 कितना होता है 27 होता है, और 7 का पावर 1 7 ही होता है। तो इस सबको गुना करते हैं, सबसे पहले 16 और 27 से गुना करते हैं, 16 और 27 का, 7 6 42 के 2 हाथ में 4 हो गया, 7 एकम 7 और 4 1 11 हो गया, 2 6 12 के 2 हाथ में 1 2 एकम 2 1 3 हो गया, 2 6 12 के 2 हाथ में 1 2 एकम 2 3, ये 2 हो गया आपका, ये 3 हो गया 4। अब वो कितना हो गया 432 हो गया। अब इसे गुना करना है हमें 7 से। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो 432 और 7 से अब गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 7 6 तक 4 हाथ में 1। ओके, 7 या 21 और 1 22, 7 चौका 28 और 2 30। एलसीएम कितना निकल के आ गया स्टूडेंट्स 3024। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते थे, कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल जिसका पावर क्या हो सबसे कम हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 1 बार, ऊपर में 4 बार, तो कितना बार मिल रहा है 2 1 ही बार में मिल रहा है, इसीलिए सबसे पहले 2 1 बार मिला। अब देखिए 3 यहाँ 3 बार, ऊपर में 1 बार, तो फिर भी अब 3 1 ही बार 3 भी मिल रहा है, चलो 1 बार मिल गया कोई दिक्कत नहीं, 1 ही बार मिलने दीजिए। अब 7 यहाँ 1 बार, नीचे 1 भी बार नहीं, 7 मिल ही नहीं रहा है, तो ये कितना 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम कितना निकला 3024, एचसीएफ कितना निकला 6 निकला।
अब ये दोनों काम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। एलसीएम इंटू HCF बराबर 3024 हो गया और गुना में 6 हो गया। गुना करते हैं, 6 का 24 के 4, हाथ में 2 हो गया, 6 दूना 12, 2 14 हो गया। ठीक है, 6 दूना 12, 2 14, हाथ में 1 हो गया, 6 0 6 0 हो गया और 1 हो गया, क्योंकि हाथ में 1 था तो 1 हो गया और 6 तिया 18। ये कितना निकल गया, 18,144। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, देखते हैं इन संख्याओं का गुणनफल कितना आता है। तो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों, संख्याओं का गुणनफल, पहला संख्या कितना है 336, 336, दूसरा संख्या 54। तो 6 चौका 24, 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14, हाथ में 1, 3 जगह 12 और 1 13 हो गया। ओके, 5 30 के 0, हाथ में 3, 5 तिया 15, 3 18, हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16, यही था। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 8 3 11 के 1, हाथ में 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1। संख्या का गुणनफल भी कितना आया, 18,144। अब देखिए संख्याओं का गुणनफल कितना आया, 18,144 और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना आया, 18,144। क्योंकि दोनों का मान बराबर है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि एलसीएम इंटू HCF बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ओके।